सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए क्या रूल है, इसके लिए बैंक की पॉलिसी क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के क्या रूल हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि आप ये रूल नहीं समझते हैं तो आपको बैंक को ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़े, या फिर आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ सकता है, या फिर बैंक आपका अकाउंट ब्लॉक कर सकता है क्योंकि आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम को कमाना मुश्किल है, लेकिन इनकम कमा के उस पर टैक्स देना और टैक्स की कॉम्प्लायंस करना और भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हम आपसे ऐसे टिप्स शेयर करते हैं जिससे कि आप टैक्स बचा सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें WhatsApp चैनल और टेलीग्राम चैनल CA सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में भी पिन किया गया है। आप बैंक में कितना पैसा जमा कर सकते हैं, इसके लिए दो चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होता है। एक है बैंक की पॉलिसी क्या है, दूसरा इसके लिए रेगुलेशन क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की या फिर RBI की। तो सबसे पहले हम बैंक की पॉलिसी को समझ लेते हैं। जनरली आप किसी भी बैंक में 50,000 रुपये तक अमाउंट जमा कर सकते हैं। यदि आप उससे ज़्यादा अमाउंट जमा करते हैं तो उस केस में आपको पैन नंबर देना होता है। तो ये डेली लिमिट है, लेकिन ये लिमिट वेरी कर सकती है, डिपेंड करता है कि आपने अकाउंट कहाँ पे ओपन कराया है और उसका टाइप क्या है। जैसे कि क्या आपने प्राइवेट बैंक के पास ओपन कराया है अकाउंट, जैसे कि ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक एक्स्ट्रा में, या फिर गवर्नमेंट बैंक के पास आपका सेविंग बैंक अकाउंट है जैसे कि SBI के पास। तो चलिए हम कंपेयर कर लेते हैं कि यदि आपने ICICI बैंक के पास अकाउंट ओपन कराया है तो उस केस में कैसे चार्जेस लगते हैं सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर को, और यदि आपने SBI में अकाउंट ओपन कराया है तो उस केस में चार्जेस कैसे लगते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास ICICI बैंक का सेविंग बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पे उसके कितने चार्जेस लगेंगे डिपेंड करेगा कि वो कितनी ट्रांजेक्शन कर रहा है और उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे कि यदि वो 3 ट्रांजैक्शन करता है, भले ही वो कैश डिपॉजिट की करे या फिर विड्रॉल की करे, तो उस केस में उसे कोई चार्ज नहीं पे करने होते। लेकिन यदि वो 3 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करेगा तो उस केस में हर ट्रांजैक्शन के लिए उसे 150 रुपीज़ पे करने होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे वैल्यू लिमिट भी लगाई गई है, यानी कि यदि 1 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन करता है, भले ही वो डिपॉजिट की करे या फिर विड्रॉल की करे, तो फ्री रहती है। यदि 1 लाख से ज़्यादा करता है तो उस केस में पर 1000 रुपीज़ उसे 5 रुपीज़ जो है वो चार्जेस पे करने होते हैं। मान लीजिए आप 1 लाख की ट्रांजैक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं पर मंथ, अब 1 लाख की और करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये का चार्जेस बैंक को पे करने होते हैं, या 150 रुपीज़ विच एवर इज हायर। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि आपकी होम ब्रांच है तो उस केस में रूल है, यदि आपकी नॉन होम ब्रांच है, यानी कि आपने का बैंक अकाउंट किसी और सिटी में है लेकिन आप किसी दूसरी सिटी में जाके ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस केस में 25,000 रुपये से ज़्यादा की यदि आपकी ट्रांजैक्शन रहती है पर डे, तो उस केस में आपसे पर 1000 रुपीज़ 5 रुपीज़ चार्ज लिए जाते हैं बैंक के द्वारा, या फिर 150 रुपीज़ विच एवरेज हायर। और यदि थर्ड पार्टी कैश ट्रांजैक्शन करती है आपके अकाउंट में नॉन होम ब्रांच में, तो उस केस में 150 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन चार्ज लिए जाते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि प्राइवेट बैंक में यदि आप अकाउंट ओपन करते हैं तो जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि गवर्नमेंट बैंक में चार्जेस कैसे होते हैं। यदि आपके पास है SBI का सेम बैंक अकाउंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप 3 ट्रांजैक्शन फ्री कर सकते हैं कैश डिपॉजिट की। यदि आप 3 से ज़्यादा करते हैं पर मंथ तो उस केस में 50 रुपीज़ प्लस GST पर ट्रांजैक्शन चार्ज किया जाता है। इस प्रकार यहाँ पे वैल्यू के बेस पे चार्ज नहीं लिए जाते कि आपने 1 लाख रुपये जमा कराया या 50 लाख रुपये जमा कराया है। तो यदि आपकी ट्रांजैक्शन एक्सीड हो जाती हैं तो उस केस में फिक्स चार्ज जो है 50 प्लस GST ही लिए जाते हैं। इस प्रकार आप बैंक में कितना भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, NEFT के द्वारा भी, RTGS के द्वारा, या फिर कैश में। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है, लेकिन आपको बैंक चार्जेस का ध्यान रखना है। तो इसके लिए आप या तो बैंक की वेबसाइट को रेफ़र कर सकते हैं, या फिर आप अपने बैंक मैनेजर को कॉन्टैक्ट करेंगे कि आपके पास कौन सा सेविंग बैंक अकाउंट है और उसके लिए डिपॉजिट करने के लिए या फिर विड्रॉ करने के लिए क्या रूल है और क्या चार्जेस हैं।
दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है इनकम टैक्स की रेगुलेशन। जब भी आप सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को होती है, क्योंकि आपका जो पैन है या जो आधार नंबर है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी रिपोर्टिंग बैंक के द्वारा भेजी जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का डिपॉजिट करते हैं तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाती है बैंक के द्वारा। तो ये जो 10 लाख की लिमिट है पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखी जाती है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपने कितना डिपॉजिट किया है अपने बैंक अकाउंट में, तो उसके अकॉर्डिंग ये जानकारी भेजी जाती है। लेकिन मान लीजिए यदि आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है, एक करंट अकाउंट है, एक सेविंग अकाउंट है, और उसमें आप कुल मिला के 20 लाख रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट कर देते हैं तो इसकी जानकारी भी इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है। यदि आप सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं तो क्या जितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है उस पूरे के ऊपर आपको टैक्स देना होता है? जी नहीं, इसके लिए आपको सोर्सेज एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। मान लीजिए आपने 7 लाख रुपया डिपॉजिट किया है अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, तो उसके आपको सोर्सेज बताने हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 लाख रुपए की आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, उसके लिए आपके पास प्रूफ है, जैसे कि जे फॉर्म है, या फिर 5 लाख रुपए की आपकी बिजनेस इनकम है, उसके लिए भी आपके पास प्रूफ है। तो इस केस में तो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, यानी कि 2 लाख रुपए के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बाकी रही बिजनेस इनकम 5 लाख रुपए की, तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 7 लाख रुपए तक आज की डेट में नई टैक्स रेजिम में कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देनी है, क्योंकि आपकी सभी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भेजी जाती है बैंक के द्वारा। जैसे कि आपको कितना सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिला है, कितना एफडी का इंटरेस्ट मिला है। यहाँ पे आपको बात ध्यान में रखनी है कि यदि आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है उस पर कोई टैक्स नहीं काटता है बैंक, लेकिन वो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखानी होती है अपनी इनकम के तौर पे। तो यदि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सही से फाइल करते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कोई नोटिस जारी नहीं करता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको रिकॉर्ड ज़रूर मेंटेन करके रखने हैं अपने सेविंग बैंक अकाउंट में। जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, भले ही डिपॉजिट की करें या फिर विड्रॉल की करें या फिर किसी को ट्रांसफर एंट्री करें, क्योंकि यदि इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि आपने जो इनकम टैक्स से बचाई है वो 50 लाख रुपये से कम है तो 3 साल तक वो कभी भी आपको नोटिस जारी कर सकता है। और यदि आपकी इनकम 50 लाख रुपये से ज़्यादा हो गई है, जो टैक्स से बच गई है, तो उस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर 10 साल तक कभी भी आपको नोटिस जारी कर सकता है। तो उस केस में बैंक आपको बैक डेट की स्टेटमेंट नहीं देते हैं, इसलिए आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके रखनी है या पासबुक जो है वो अपडेट करके रखनी है, और उसमें जो एंट्रीज़ है वो आपको मार्क करके रखनी है कि आपने जो डिपॉजिट किया था उसका सोर्स क्या था, या फिर जो विड्रॉल किया है वो आपने कहाँ पे यूज़ किया है, यूटिलाइज़ किया है। तो इनकम टैक्स के जो रूल हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। इसके बारे में हो सकता है कि आपको बैंक मैनेजर ना इन्फॉर्म कर पाए या वो अपडेट ना हो, तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहे, क्योंकि गवर्नमेंट हर साल बजट में नए चेंजेस लेके आती है और उसके बाद टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन और रूल में चेंजेस करती है, जिसका कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर के ऊपर। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।